Ashutosh, Yes, sir. what do you mean by adjudicating authority? Sir, educating authority refers Adjudicating. adjudicating authority refers to the authority competing to pass any order or regulation or decision under this act. And under educating authority comes under the following point, that like central excise, central board of excise and custom. Second one is commissioner of board or customs, and third one is custom excise, and fourth one is service tax. Okay. What do you mean by custom airport? The custom airport refers to the vessels in which the goods are imported and exported at the airport site. बच्चे इसका डिफिनेशन कितना सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन का सेक्शन 2 सबसेक्शन 10. Am I right, sir? नहीं, ये सेक्शन नहीं, ये रॉन्ग हो गया आशुतोष। सर कस्टम एयरपोर्ट ही बोले हैं ना आप? कस्टम एयरपोर्ट। ये सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। सर यही तो लिखवाए थे। इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है बच्चे कस्टम एयरपोर्ट में? सर ये जो भी हमारा सर एयरपोर्ट का फ्लाइट चार्ज होता है वो सब, फ्लाइट स्टेशन जहां हमारा गुड्स। तो ये सेक्शन कितना है फ्लाइट के लिए? जो है सेक्शन कितना दिया हुआ है सर? फ्लाइट के लिए है सेक्शन 7A, सेक्शन 7AA सर। ओके, इज राइट आंसर 7AA स्मॉल। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? Assessment sir, assessment refers to the process of determining the tax liability according to the provision. For example, provision of assessment, reassessment, self assessment, that's all come under the assessment. तो असेसमेंट में आशुतोष क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग? सर वही बताए ना, सेल्फ असेसमेंट आता है, रीअसेसमेंट आता है, वो सब वही सब इंक्लूड होता है सर। प्रोविजन असेसमेंट। उसके बाद और एक सेंटेंस लिखवाए थे सेल्फ असेसमेंट के बाद, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड एनी। हमारा in assessment the duty is imposed, self assessment duty is imposed. अच्छा, ये कस्टम एक्ट 1962 जो है बच्चे, ये कब केम इन फोर्स इन इंडिया? कब ये लागू हुआ था सर? 1962। वो तो एक्ट है बच्चे, ये अप्लाई कब हुआ था? एप्लीकेबल कब से लागू हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था? याद नहीं सर, शायद अप्रैल में। नहीं बच्चे, ये गलत है। ओके, बेनिफिशियल ऑनर किसे कहते हैं? बेनिफिशियल ऑनर beneficial honor are those honor that sir, beneficial honor are those honor which are used and the custom duty for the customs benefit on which the duty is imposed or levied. ओके आशुतोष, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आपका इसमें मिस्टेक हुआ है, लगभग आपका जो है सो परसेंटेज आप सही आंसर बोले हैं आशुतोष। थैंक यू सर। ओके।
प्रिया, क्या आपको आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? Yes, sir. प्रिया, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम एरिया? So custom area includes the area where custom area means the custom stations, and it also includes the area where the imported goods or exported goods are imported goods and exported goods are ordinarily kept before cleared by the custom authorities, and it come under section 2 and subsection 4. ये कस्टम टैरिफ एक्ट स्पेशल, इसमें क्या सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है? कस्टम टैरिफ एक्ट जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? Custom tariff act applied. Custom tariff act applied on export and import of the चार्जिंग goods. सेक्शन बताए थे प्रिया कभी आपको? Charging section? No, sir. चार्जिंग Charging section section नहीं पता है. चार्जिंग सेक्शन में बताए थे? No, sir. Charging section कस्टम नहीं. टैरिफ एक्ट जो है बच्चे, वो कस्टम लॉ में हम एक पॉइंट बताए थे, शायद आपको याद नहीं है, उसमें कस्टम टैरिफ एक्ट का जिक्र किए थे। So custom किसके लिए tariff किए act थे? तो पता है. So custom tariff act 1950 नहीं। 1975. वो तो है, लेकिन आपको कस्टम एक्ट जब 1962 पढ़ा रहे थे तो Yes, आपको sir. कभी टैक्स रेट के बारे में डिस्कशन किए होंगे। सर वो तो सर नोट्स में नहीं Prescribed लिखा under हुआ है the- सर, वो नहीं. प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट, जो रेट प्रिस्क्राइब करता है बच्चे, रेट ऑफ टैक्स, वो कस्टम टैरिफ Yes, एक्ट sir. में ही है। वो कौन सा सेक्शन है वो मुझे बताइए, किस सेक्शन में? सर सेक्शन को prescribe सेक्शन किया। 12. वेरी गुड, सर चार्जिंग सेक्शन 12. यार यही मेरा पूछने का मकसद था आपसे। जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया, Yes. व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम स्टेशन? सेक्शन के साथ मुझे Custom बताएंगी। station. Yes, sir. So custom station comes under the section 2 subsection 30. It means the custom port, custom airport, or custom or land. These all are come under the custom station. ओके, तो लैंड के लिए कौन सा स्टेशन का यूज हम लोग करते हैं? Sir, land के लिए लैंड कौन के सा? लिए जो उसका कौन सा नाम देते हैं उसको? Sir, land custom station. लैंड कस्टम स्टेशन। कितने प्रकार के स्टेशन होते हैं? Sir, stations. Sir, 3. कौन कौन? Sir, vessel, airport और ये सर vessel, airport और sir vessel, aircraft और vehicle. ओके, another question, what do you mean by export goods? Sir, export goods. Sir, Yes. exported good means exported good means the goods which are taken out of the India to place outside the India, and it comes under section 2 subsection 19. Okay, what do you mean by entry? Sir? Entry Entry. जो गुड्स हम लोग करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, Yes, sir. उसको बच्चे हम लोग एंट्री करते हैं ना, जो सर, ये कस्टम तो नहीं अथॉरिटी है। अच्छा, पर्सन इंचार्ज के बारे में बताएं प्रिया, जानती हैं आप कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, person in charge first in relation to vessels means the master of the vessels. Second, in relation to aircraft means the commander or pilot in charge of the aircraft.
or in relation to railway trains, it means the conductor, guard, and other person having the direction of train, the chief director of train, sir. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन प्रिया आपसे, व्हाट डू यू Yes. मीन बाय असेसमेंट? Assessment, sir. Assessment, yes, sir. Assessment, sir. Assessment is a process which determines the tax liability in accordance with the provision of the act, which include provisional assessment, reassessment, self-assessment, and any other assessment which held under this act. ओके ओके प्रिया, थैंक यू. Thank you, sir. So leave कर दे. नो, Okay, sir. रोहित राज. Yes, sir. Okay, are you ready? Yes, sir. What do you mean by baggage? Sir, baggage include all goods, but not include vehicles. Hello, sir. Okay, the next question, Rohit. Yes, sir. What do you mean by goods? Yes, sir. Goods, वस्तु. Yes, sir. Goods include all vessels, aircraft, baggage, negotiable instrument, etc. And imported and exported goods also. What do you mean by import? Sir, import is defined as when goods are brought into India. When goods are brought into India from outside India. Yes, sir. हाँ, यस. इसका सेक्शन बताइए बच्चे. सर सेक्शन नहीं पता सर. Okay, what do you mean by market price? Okay. सर ये भी नहीं पता. What do you mean by stores? Yes, sir. Stores. Sir. Sir, store is a place where goods are kept before the clearance of clearance by customer before the clearance of custom officer. Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रहा सर.
हेलो। सर आवाज नहीं है। हेलो। यस सर, आवाज है। ओके, तो रोहित, स्टोर्स का मीनिंग आपको पता नहीं है क्या? सर स्टोर सर, when goods are kept before the clearance of customer officer. That is all. वेयर हाउस के बारे में कुछ जानते हैं आप बच्चे? Yes sir, warehouse is the place where goods are kept at where goods are kept at high amount. ओके बच्चे, थोड़ा अच्छा से थोड़ा तैयारी कीजिए रोहित, ठीक है बच्चे? कुछ जवाब आप दिए सही, बट कुछ क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं दे पाए, तो निश्चित रूप से आप आगे जब आएंगे तो बच्चे आप थोड़ा उसको स्टडी करके आएंगे अच्छा से, ठीक है? Yes sir. ओके रोहित। ठीक है। हेलो उत्सव। यस सर। बच्चे आवाज आ रहा है? यस सर, मेरा जा रहा है। हाँ ठीक है बच्चे। उत्सव आप बताएंगे मुझे, इंडिया को भी डिफाइन किया गया कस्टम लॉ में, एक सेंटेंस हम बताए थे बच्चे, क्या बताए थे इंडिया के बारे में? सर इंडिया को जो डिफाइन किया गया कस्टम एक्ट में, क्या डिफाइन किया गया है? सर इंडिया का तो याद नहीं आ रहा है सर। इंडियन कस्टम्स वाटर के बारे में आप पढ़े हैं उत्सव? इंडिया कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम्स वाटर। सर जो लिंक भेजे उसमें से पूछ रहे हैं क्या? यस, जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उत्सव, उसी में से पूछ रहे हैं। सर जो लिंक भेजे उसका हम नहीं पढ़े सर, जो आप लिखवाए हैं सिर्फ वही पढ़े हैं। अच्छा ठीक। पर्सन इंचार्ज के बारे में आप पढ़े हैं उत्सव? यस सर, पढ़े हैं। बताइए उसके बारे में थोड़ा कुछ। पर्सन इंचार्ज सर वो होता है जो पर्सन इंचार्ज सर, पर्सन इंचार्ज तो जैसे 3 प्रकार का स्टेशन बताए थे बच्चे। सर पर्सन इंचार्ज सर जो ऐसे ही 3 डेफिनेशन लिखवाए थे वही ना? हाँ बताइए ना बच्चे, जो आप जानते हैं वो बताइए मुझे, सर तो उसके पहला ऊपर था आपको हम जज करें। सर, पहला था इन रिलेशन टू वेसल द मास्टर ऑफ द वेसल, और दूसरा ठीक था है, करेक्ट आंसर है। इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट था सर, मींस द कमांडर और पायलट सर, और इन चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट। उसके बाद था इन रिलेशन टू रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन मींस द, यस सर, रेलवे ट्रेन मींस द कंडक्टर, गार्ड और अदर पर्सन। ओके, हाँ ये तो ठीक आप आंसर दिए उत्सव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? सर कौन सा गुड सर? गुड्स का तो एक ही डेफिनेशन बताएं बच्चे, गुड्स इंक्लूड्स
Goods includes. नहीं पढ़े हैं ये, नो सर, ये नहीं पढ़े हैं। ठीक। मार्केट प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट प्राइस? सर ये सब कहाँ से पूछना है सर, समझ ही नहीं आ रहा है, याद भी नहीं आ रहा है। ओके, सर जो लिखवाया है What do you mean? डेफिनेशन सर, उससे हाँ पूछिए उसी ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट? या इंपोर्टेड गुड्स ही बताइए आप बच्चे। सर इंपोर्ट वो होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 23, इट ब्रिंग्स द गुड्स इनसाइड इंडिया टू आउटसाइड द वर्ल्ड। सर इंपोर्ट मतलब हु इज इंपोर्टर? सर इंपोर्टर सर जो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आ रहा है अमेरिका से, तो सर इंडिया हो जाएगा इंपोर्टर सर। ओके उत्सव, सर 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे? आप और भी क्वेश्चन का तो बच्चा आंसर नहीं दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे आपको। सर जी अभिषेक, Yes, अभिषेक sir. आनंद, बच्चे Yes, कैमरा sir. ऑन Yes, sir. कीजिए। Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? हाँ, it comes under section 2, subsection 2. It means it means a process of determining the tax liability accordance with the provision of the act, and it includes self-assessment, re-assessment, and provisional assessment, which may be assessed. Which may be none. The duty may be assessed. हु इज एक्सपोर्टर? Exporters section यस, एक सेकंड सर, section 2 subsection 20, हाँ, section 2 subsection 20, it means the सर हिंदी में बोल सकते हैं एक्सपोर्टर का सबसेक्शन के बाद? बोलिए। सर जो भी गुड्स हम लोग बाहर भेजते हैं और एट द टाइम जिसके द्वारा भेजा जाता है, और उस गुड्स के जो भी मालिक होते हैं, उसी को एक्सपोर्टर कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? कौन सा मतलब कोस्टल गुड्स या? नो नो नो, ओनली फॉर गुड्स। गुड्स क्या बताओगी, गुड्स के बारे में कुछ बताए हैं आपको? हाँ सर, गुड्स बताया ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, द गुड्स इंक्लूड्स व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, स्टोर्ड बैगेज, negotiable instrument and currency. Okay, what do you mean by warehouse? Sir, warehouse means the goods were kept in by the custom authority, which is imported or exported. Okay, Abhishek. Thank you, Abhishek. Thank you, sir. The next student. Hello, Rajvi. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Vachi. What do you mean by land customs station? Sir, land custom station include those areas which are stated under section 7, subsection B.
are referred as the land custom station. Very good. What do you mean by imported goods? Sir, the goods which are brought into India from the place outside India, but does not include the goods which are cleared for home consumption. The warehouse goods which are stated under section 59 until they are cleared for home consumption from warehouse. Okay. What do you mean by custom port? Sir, custom port include all the airport under section 7A. No, sir. Custom. ठीक है, राइट आंसर है राजवी, आपका राइट आंसर है ये। सेक्शन अगर चेंज कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा तब आपका। सर कस्टम एयरपोर्ट था ना सर? हाँ, कस्टम एयरपोर्ट। यस सर। What do you mean by baggage? So baggage include all goods except motor vehicles. Who is exporter? The exporter are those persons who are engaged in the activity of export. They export the goods they export the goods from India. Okay, right. Okay, Rajvi. Thank you, sir. Thank you. Piyush. Yes, sir. Good morning. Morning. Good morning. पीयूष, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा ऑन है। हाँ, पीयूष, कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में कुछ बताइए। कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में सर? यस सर की बेसिक बताएं। हाँ, कुछ कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं पीयूष? सर कस्टम टैरिफ एक्ट इंपोर्टेड गुड एंड इंपोर्टेड गुड्स जो होता है सर वो एनी। थोड़ा बच्चे स्ट्रेट, थोड़ा पीयूष थोड़ा स्ट्रेट अपना चेहरा दिखाइए। हाँ, यस सर। कैमरा को ठीक कीजिए। यस सर। कस्टम टैरिफ एक्ट जो है सो और कुछ जानते हैं इसके बारे में आप? यस सर, जानते हैं सर। कस्टम टैरिफ एक्ट कौन सा ईयर में, ईयर के बारे में कुछ बताइए। 1962 में। नो, 1964 में। नो बच्चे। सर अथॉरिटी के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? सर बेसिक्स पता है हमको। बताइए, बेसिक ही बताइए, कुछ बताइए। सर बेसिक जो है सर इंपोर्टेड गुड्स आप जो जानते हैं आप पीयूष वो बताइए मुझे। यस सर। सर इंपोर्टेड गुड्स एंड इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्टेड गुड्स एनी गुड्स ब्राउट टू इंडिया और प्लेस आउटसाइड, और इंडिया डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स which from home consumption and imported goods जो होता है थोड़ा ठीक से पीयूष, थोड़ा कैमरा को इधर, कैमरा के पास में आइए। यस सर। सर imported goods जो होता है सर in relation to any goods of time any time between their importation and time of clear from home consumption. कस्टम एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं पीयूष? कस्टम एयरपोर्ट सर वो कस्टम एयरपोर्ट जो है सर कस्टम एयरक्राफ्ट है। नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं, कस्टम एयरपोर्ट का मतलब बताइए बच्चे।
नहीं पता सर। कोई बात, ओके पीयूष। लेफ्ट कर जा सर। नो अभी नहीं। हेलो अभिजीत। अभिजीत बच्चे आवाज सुनाई दे रहा है अभिजीत? यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा ऑन है। ओके। What do you mean by beneficial owner? Beneficial owner. Yes. It's the owner of a goods which was, I don't know. Okay. नहीं जानता। Okay, okay. What do you mean by custom area? Custom area. Custom area means where the import and export goods was kept before the custom authority check. Is the custom area where the import and the export of the goods was kept before the custom authority check. What do you mean by export goods? Export goods, which are goods. These are those goods which are goods which brought bring in the India from outside India, based outside India. Who is the exporter? Exporter is when a person or owner ought to be exporter. Export of a goods is called exporter. क्या बच्चे exporter? Holding or himself exporter. क्या इसमें बेनिफिशियल ओनर को इंक्लूड किया जा सकता है? सर बेनिफिशियल ओनर नहीं पाया गया। नहीं, क्या इसमें एक्सपोर्टर में इंक्लूड, एक्सपोर्टर का डिफिनेशन लिखवाए थे ना, क्या उसमें लिखवाए थे इंक्लूड की एक्सक्लूड? सर क्या सर? बेनिफिशियल ओनर सर इंक्लूड है, क्योंकि इंक्लूड एनी ओनर इज एंड पर्सन व्हिच कॉल्स हिमसेल्फ एक्सपोर्टर इज कॉल्ड exporter, ought to be exporter. Okay. What do you mean by custom tariff act? Custom tariff act. These are the acts which was made by the central authority for the tariff duty, which was scheduled first, and excise which was include all the goods which related and for the duties, and it's also include external goods. External goods are those goods which are schedule 1 and schedule 2 contents, including salt, and it also includes central excise tax and custom duties, and it was introduced in 1975, and क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन नहीं याद है। ओके, थैंक यू अभिजीत। सर कैसा गया, कितना आएगा? अभी नहीं अभिजीत।
सर लीव करें? नहीं, लीव नहीं करना बच्चे, अभी आपको कुछ नहीं करना है। रजत कुमार, बच्चा कैमरा ऑन कीजिए। हाँ सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? रजत, हेलो सर हैं सर, आ गए। सर आपका कट रहा है आवाज, सर आपका वीडियो भी कट रहा है। कि मेरा ही नेट खराब है। मेरे साथ ही ऐसा काहे होता है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा हमको। हाँ माइक कौन है मेरा? हेलो। हाँ सर, अब आ रहा है, कुछ बोलिए तो सर। हाँ, अब हेलो। हाँ सर, आ रहा है ना आवाज मेरा? हाँ, आ रहा है बच्चे। हाँ सर बोलिए। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? यस। Sir, it's in section 2, subsection 22. In the goods include. Sir, the goods include anything like store, baggage, currency, and aircraft, vehicle, anything which is a materialistic value. Materialistic value is good, sir. Movable property. Okay. Yes, sir. Any kinds of movable property. Yes, sir. Any kinds of movable property is good, sir. Yeah. Next. Yes, what sir. do you mean by land custom station? What do you mean by land custom station? हाँ. Yes, sir. So, sir, it means any place. Okay. It means any place appointment under. Appointment नहीं, Appointment under appointed. section 7B, sir. Appointment under section 7B. What do you mean by person in charge? What do you mean by person in charge? हाँ. सर हिंदी में बोले सर थोड़ा सा। हाँ बोलिए। जैसे सर, जैसे कोई भी व्हीकल या कोई भी मशीनरी का जो चलाने वाला, हाँ व्हीकल का ही चलाने वाला जो इंचार्ज रहेगा उसको सर वो बोलेंगे पर्सन इन। लाइक एनी व्हीकल काइंड सर। तो व्हीकल का कौन होता है? पायलट काइंड ऑफ थिंग सर। तो व्हीकल का तो पायलट नहीं होगा बच्चे। क्या सर? व्हीकल का तो पायलट नहीं ना होगा। ड्राइवर होगा सर, उसका ड्राइवर होगा। तो ऐसे बोलिएगा ना। कंडक्टर ये सब पर्सन इन चार्ज। ओके रजत, लीव कर दे क्या सर? लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन और आपसे लेंगे। अच्छा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर्स? Stores, place that where we store goods and. सर स्टोर्स का नहीं याद आ रहा सर मेरे हिसाब से। ओके रजत, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हैव ए गुड डे सर। थैंक यू।